नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। बात आज फिर यूजीसी पे होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नई गाइडलाइन लाई गई है, इस गाइडलाइन को लेकर पूरे देश के अंदर विरोध का माहौल जारी है। अब तक तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक छात्र और शिक्षकों के द्वारा ही विरोध जारी था, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में इस गाइडलाइन का विरोध होना शुरू हो गया है और केंद्र की सरकार अपने द्वारा लाए गए इस गाइडलाइन नियम में खुद फंसती नजर आ रही है। कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बयान था, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस चीज को लेकर पुनर्विचार भी करने की बातें चल रही है। इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लेने का काम किया है, वहां पर भी अनेकों पीआईएल दाखिल किए गए हैं, लेकिन बात यहां पर आकर वही फंसती है कि जो ये नियम आया है, क्या पारदर्शी रह सकता है? पारदर्शिता बरकरार रहेगी इसमें? जो नया तरीका से ओबीसी को भी लाने का काम किया गया है, इससे पहले एससी और एसटी तो रहा करते थे, उनके लिए कानून था, लेकिन अब ओबीसी को भी जोड़ा गया है। कहीं यह सरकार की गलत मंशा तो नहीं है? जिस तरह से अगड़ों के खिलाफ सरकार पूरा प्लान करके चल रही है, क्या उसी तरह से एससी और एसटी के प्रति भी तो सरकार अपनी एक चाल चलने का काम तो नहीं कर रही है? यह भी प्रश्न उठता है, क्योंकि अगर जो कमेटियां बनाई गई हैं, अगर जांच होती है या शिकायतें होती है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ अगड़ी जाति के ऊपर ही क्लेम नहीं होगा, ओबीसी के ऊपर एससी का भी होगा या एससी ओबीसी के भी ऊपर करेगा, या मतलब दोनों मिलकर अगड़ी जाति के ऊपर करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि तुम एक करने की बात को बोलकर चलते रहे हो, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि सबको एक एक करके खंड 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 विखंडित तुम कर दिए। भाजपा की सरकार की स्थिति यह न हो जाए कि जो आज कांग्रेस का हालात है, आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में देखा जाए, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी वही स्थिति तो नहीं बनाने जा रही है? कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के आखिरी प्रधानमंत्री तो नहीं साबित होने जा रहे हैं? या ऐसी कौन सी स्थिति इनके सामने आ गई जिस स्थिति के लिए बिना किसी भी जांच पड़ताल के, बिना तथ्यों को उसमें रखे हुए कि गलत और सही का निर्णय कैसे हो, इसको आनन फानन में लागू करने की आवश्यकता क्या पड़ी?